दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्वामित्र जी की पत्नी का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है उनकी पत्नी का नाम मेनका है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक डाकू और ब्राह्मण तथा एक बछड़ा। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनका रोज का नियम था कि वह नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से यह उनका अखंड नियम था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू का डेरा भी था। उस डाकू का भय आसपास के क्षेत्रों में व्याप्त था। डाकू बड़ा नास्तिक था। वह मंदिर में भी चोरी डाके से नहीं चूकता था। एक दिन डाकू की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। उसने सोचा, यह ब्राह्मण जंगल में छिपे मंदिर में पूजा करता है। हो ना हो इसने मंदिर में काफी माल छुपा कर रखा होगा। आज इसे ही लूटते हैं। डाकू ने ब्राह्मण से कहा कि जितना भी धन छुपा कर रखा हो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ब्राह्मण उसे देखकर तनिक भी विचलित हुए बिना बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ के पूजा को चला आता हूँ। डाकू को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध में ब्राह्मण को जोर से धक्का मारा। ब्राह्मण ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिरे और उनका सिर फट गया। रक्त की धार फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य यह हुआ कि ब्राह्मण के गिरने के फलस्वरूप शिवलिंग की छत से सोने की मोहरें डाकू के सामने गिरी। डाकू अट्टहास करते हुए बोला, तो ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है। झूठे ब्राह्मण, तो कहता था कि यहाँ कोई धन नहीं है, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं यही पटक पटक कर तेरे प्राण ले लूंगा। ब्राह्मण करुणा में भरकर दुखी मन से बोले, हे शिवजी, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में समर्पित कर दिया, फिर यह कैसी विपत्ति आन पड़ी? प्रभु मेरी रक्षा करो। जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भोलेनाथ क्यों न आते। महेश्वर तत्क्षण प्रकट हुए और ब्राह्मण को कहा कि इस होने के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। यह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की, परंतु इससे व्रत के दिन एक भूल हो गई। यह पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो यह जल पीने के लिए पास ही के एक सरोवर तक पहुंचा। संयोग से एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वहीं पानी पीने आया। तब इसने उस बछड़े को कोहनी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पिया। इसी कारण इस जन्म में यह डाकू हुआ। हे ब्राह्मण, तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे। उसी सरोवर की मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा सा जल लेकर आए। उस पुण्य के कारण तुम्हें यह कुल प्राप्त हुआ है। पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इसका आज राज तिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए ना जाने कितने निरपराध लोगों को मारा व देवालयों में चोरियां की। इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं ही मिल पाई हैं। तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मछलियों का आखेट किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था। पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ यह घाव देकर लौट गई। इस प्रकार उस ब्राह्मण की शंका का निवारण हुआ और भगवान के दर्शन से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दोस्तों, ईश्वर वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वह करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा है। यदि आपके अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप भी आपको कोई कष्ट प्राप्त हो रहा है तो समझिए कि इस तरह ईश्वर ने आपके बड़े कष्ट हर लिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने पावन कथाएं नाम का चैनल क्रिएट किया है, जिस पर हम एनिमेटेड वीडियो डालेंगे। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जरूर दें। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।